अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये टॉपिक आपको मार्क्स दिलवा भी सकता है और कटवा भी सकता है। नाउ टेल मी, क्या ये सेंटेंस सही है? ही डिपेंड्स ऑफ हिज पेरेंट्स। रॉन्ग है, लेकिन 60% स्टूडेंट्स यही बोलते हैं कि ये सही है। टुडे वी विल अंडरस्टैंड preposition आफ्टर verb in a very clear way। चलिए अब शुरू करते हैं फिक्स preposition से। अगर मैं सिर्फ preposition मतलब फिक्स preposition की डेफिनेशन की बात करूं तो वो कुछ इस तरह से है। Some verbs are always followed by specific prepositions। मतलब कुछ verbs ऐसी होती है जिनके साथ एक खास preposition हमेशा आती है जिसे हम कभी चेंज नहीं कर सकते। आइए अब इसे और अच्छे से समझते हैं। अगर हम बात करते हैं फिक्स्ड की, तो फिक्स्ड का मतलब होता है लॉक्ड, ठीक है, एक दूसरे में लॉक होना, मतलब फिक्स्ड पेयर बनना। अगर हम बात करें वर्ब और प्रेपोजिशन की, तो वो दोनों एक टीम की तरह काम करते हैं। अगर आप टीम बदल दोगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। जब हम कहते हैं डिपेंड ऑन, अप्लाई फॉर, लिसन टू, तो ये किसी टेंस या फिर स्ट्रक्चर का ग्रामर रूल नहीं है, ये है वर्ड कॉम्बिनेशन। लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स पेयर की तरह जुड़े होते हैं। के साथ हमेशा ऑन आएगा, अप्लाई के साथ फॉर आएगा और लिसन के साथ टू आएगा। हम इन्हें बदल नहीं सकते। हम समझते हैं कि डिपेंड ऑन का मतलब क्या होता है। डिपेंड ऑन का मतलब होता है किसी पर रिलाय करना, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, किसी पे भी हम जब निर्भर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन डिपेंड ऑन देयर पेरेंट्स। बच्चे अपने माता पिता पेरेंट्स के ऊपर निर्भर करते हैं, रिलाय करते हैं। सक्सेस डिपेंड्स ऑन हार्ड वर्क, मतलब आपकी जो सक्सेस है वो आपके हार्ड वर्क पर डिपेंड करती है। अब ध्यान देना, डिपेंड के बाद हमेशा ऑन आएगा, ना ऑफ आएगा, ना ही इन आएगा, क्योंकि ये एक फिक्स पेयर है। एक छोटी सी ट्रिक, डिपेंड मतलब लीन करना, और लीन हम किस पे करते हैं? ऑन पे। अप्लाई फॉर हम तब यूज करते हैं जब हम किसी चीज को फॉर्मली पाना चाहते हो, जैसे फॉर्मल रिक्वेस्ट करना किसी भी चीज के लिए। ही अप्लाइड फॉर अ जॉब, उसने एक जॉब के लिए अप्लाई किया है। शी अप्लाइड फॉर अ स्कॉलरशिप, उसने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है। मतलब हम कोई चीज पाना चाहते हैं, वो भी फॉर्मली, उसके लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एक छोटी सी ट्रिक, अप्लाई फॉर मतलब किसी चीज के लिए अप्लाई करना। नेक्स्ट है अप्लाई टू। अप्लाई टू हम तब यूज करते हैं जब हम कहीं पर भी कोई एप्लीकेशन भेजते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी इंस्टीट्यूट में या फिर किसी कंपनी में। फॉर एग्जाम्पल, he applied to the company, उसने कंपनी में अप्लाई किया। She applied to Delhi University, उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया। Remember this, we apply for something, but we apply to someone and somewhere। अब हम चलते हैं listen की तरफ। Listen के साथ हमेशा to आता है। For example, listen to me, listen to music, she is listening to the teacher। हर बार हमने listen के साथ to लगाया है। अब हमने listen के साथ to क्यों लगाया है उसे समझते हैं। क्योंकि जो listen है वो एक intransitive verb है। अब intransitive verb क्या होता है? intransitive verbs वो verbs होते हैं जो अपने साथ direct object नहीं लेते। An intransitive verb does not take direct object, इसलिए ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे प्रेपोजिशन की जरूरत होती है। अब एक कंपैरिजन लिसन और हेयर के बीच में। लिसन जो होता है वो हम इंटेंशनली सुनते हैं, मतलब इंटेंशनली हम सुनना चाहते हैं तो हम वो सुन रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वी लिसन टू म्यूजिक, हम म्यूजिक सुनते हैं। बट जो हेयर होता है वो होता है हमारा ऑटोमेटिक, मतलब अपने आप, कोई भी आवाज बाहर से आ रही है वो हमें सुनाई दे रही है, हम नहीं भी सुनना चाहते फिर भी हम सुन रहे हैं, तो वो होगा हेयर, ठीक है, ऑटोमेटिक। फॉर एग्जाम्पल, वी हियर अ साउंड, हमने एक आवाज सुनी। आज हमने कुछ ऐसे वर्ब्स पढ़े जो कि प्रेपोजिशन के बिना गलत हो जाते हैं, बट कुछ ऐसे वर्ब्स भी होते हैं जो प्रेपोजिशन के साथ गलत हो जाते हैं।
वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉलो फॉर पार्ट 2।